क्या हो अगर बड़ी कामयाबी का राज किसी एक बहुत बड़े कदम में नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे कदमों में छुपा हो। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक आदात की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटी छोटी मुसलसल तब्दीलियां हमारी जिंदगी में हैरान कुन नताइज ला सकती हैं। हम सब ने ये महसूस किया है, एक नई आदत शुरू करने का जोश, और कुछ ही दिनों या हफ्तों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है। तो आज की इस गुफ्तगू में ना सिर्फ ये देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, बल्कि इस चक्कर को तोड़ने का एक साफ रास्ता भी तलाश करेंगे। चलें सबसे पहले इस सबसे बड़ी रुकावट को समझते हैं जिसका सामना हम सब करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अच्छी आदतों पर कायम रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम बेहतरीन इरादों के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं हिम्मत जवाब दे जाती है। आखिर हो क्या रहा होता है? अच्छा, तो उसकी वजह अक्सर ये ग्राफ होता है। देखें, हम सोचते हैं कि हमारी तरक्की एक सीधी लकीर की तरह ऊपर जाएगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। शुरू में ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। इसी को मायूसी की वादी कहते हैं, और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग हिम्मत हार देते हैं। लेकिन असल राज की बात यह है कि सारा जादू इसी दौरान हो रहा होता है, भले ही वो हमें नजर ना आ रहा हो। इसे यूं समझे कि एक ठंडे कमरे में बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, एक एक डिग्री करके। कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता जब तक कि वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ना पहुंच जाए, और फिर अचानक वो पिघलना शुरू हो जाता है। वो सारी जमा हुई तवानाई आखिरकार नजर आने लगती है। हमारी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। एक वक्त आता है जब हमारी तमाम छोटी छोटी कोशिशें मिलकर अचानक एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाती हैं। तो अगर मायूसी की वादी मसला है, तो फिर इसका हल क्या है? हल एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर ख्याल से शुरू होता है, मामूली फ़ायदों की हिकमत अमली। चलें एक हकीकी जिंदगी की कहानी से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। एक सदी से भी ज्यादा अरसे से वो एक बिल्कुल आम सी टीम थी। हालत ये थी कि एक बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से भी मना कर दिया था, इस डर से कि कहीं उनकी साख खराब ना हो जाए। फिर उन्होंने ड्यू ब्रेलेसफोर्ड को हायर किया, जिन्होंने मामूली फ़ायदों को जमा करने का फ़लसफ़ा मुतारिफ कराया। उनका ख्याल बहुत सादा था, हर वो काम जो साइकिलिंग में होता है उसमें सिर्फ 1% बेहतरी लाओ, और मेरा मतलब है हर काम में। उन्होंने बाइक की सीटों को ज़्यादा आरामदेह बनाया, टायरों पर अल्कोहल मिलाया ताकि गिरफ्त बेहतर हो, और यहाँ तक कि एक सर्जन को बुलाया ताकि वो टीम को हाथ धोने का सही तरीका सिखा सके ताकि वो बीमार ना पड़े। ये सब बहुत छोटी, तकरीबन फजूल बातें लगती हैं, है ना? तो जब उन्होंने ये तमाम छोटी छोटी 1% की बेहतरियां की, तो क्या हुआ? जो नताइज आए वो बिल्कुल भी छोटे नहीं थे। सिर्फ 6 साल के अंदर उन्होंने नाकाबिले यकीन तौर पर 5 टूर डे फ्रांस टाइटल जीते। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे छोटी और मुसलसल कोशिशें हैरानकुन कामयाबियों की वजह बन सकती हैं। अब यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ साइकिलिंग के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। अगर कोई हर रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। ज़रा सोचें इस बारे में। आदतें खुद को बेहतर बनाने का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। हमारे छोटे रोज़मर्रा के फैसले ही एक गैर मामूली ज़िंदगी की बुनियाद रखते हैं। तो ठीक है, 1% बेहतरी का ख्याल तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी में लाया कैसे जाए? बात सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी है कि कैसे करना है। और ये हमें एक बहुत ही अहम फ़र्क की तरफ लाता है। यहाँ हमें अहदाफ और सिस्टम के दरमियान फ़र्क को समझना होगा। अहदाफ हमारी मंजिल हैं, यानी वो नताइज जो हम हासिल करना चाहते हैं, और सिस्टम वो रास्ता है, वो अमल है जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाता है। चलें कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हदफ है चैंपियनशिप जीतना, तो सिस्टम क्या है? वो सब कुछ जो टीम हर रोज प्रैक्टिस में करती है। अगर हदफ है मैराथन दौड़ना, तो सिस्टम क्या है? वो ट्रेनिंग का शेड्यूल और ग़िज़ाई मंसूबा है। फर्क देख रहे हैं? सारी तवज्जो नतीजे से हटकर उस अमल पर आ जाती है। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो शायद थोड़ा हैरान करे। जीतने वालों और हारने वालों के अहदाफ अक्सर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाला हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। तो अगर सिर्फ अहदाफ तय करने से ही कामयाबी मिलती, तो हर कोई क्यों नहीं जीतता? और ये हमें इस किताब के सबसे ताकतवर ख्यालात में से एक की तरफ लाता है, खुद जेम्स क्लियर का एक कॉल कि इंसान अपने अहदाफ की सतह तक बुलंद नहीं होता, वो अपने निज़ाम की सतह तक गिरता है। ज़रा इस पर गौर करें। कामयाबी का तयन हमारी ख्वाहिशें नहीं करती, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की आदतें करती हैं। अब हम इससे भी ज़्यादा गहराई में जाएंगे। हमने क्या करना है और कैसे करना है, इस पर बात की। अब बात करते हैं कौन की। ये तब्दीली की सबसे गहरी सतह है, यानी शिनाख्त। रवैये में तब्दीली को एक प्यास की तरह समझें। सबसे बाहर की परत है नताइज, यानी जो हम हासिल करते हैं।
इससे अंदर की परत है अमल, यानी जो हम करते हैं, और सबसे मरकज में, सबसे गहराई में है हमारी शिनाख्त, यानी हम अपने बारे में क्या यकीन रखते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। हम उन नताइज पर तवज्जो देते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हकीकी और देरपा तब्दीली अंदर से बाहर की तरफ होती है। ये इस बात से शुरू होती है कि हम खुद को क्या मानते हैं। सिगरेट नोशी की मिसाल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक शख्स कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वो अब भी खुद को एक सिगरेट पीने वाला समझता है। दूसरा शख्स कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता, उसने अपनी शिनाख्ती बदल ली है, अब रवैया खुद ब खुद उसके पीछे चलेगा। तो चलें उन तमाम ख्यालात को एक साथ जोड़ते हैं। हम असल में ये शिनाख्त पर मबनी आदतें बनाते कैसे हैं? असल मकसद सिर्फ कुछ करना नहीं है, बल्कि कोई बनना है। मकसद सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं, मकसद एक कारी बनना है। मकसद सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, मकसद एक दौड़ने वाला बनना है। ये सोच में एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी तब्दीली है। और इसे सोचने का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। हमारा हर अमल उस शख्स के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। जब हम जिम जाते हैं तो हम मैं एक सेहतमंद शख्स हूँ के लिए वोट डाल रहे होते हैं। जब हम किताब का एक सफ़ा पढ़ते हैं तो हम मैं एक कारी हूँ के लिए वोट डाल रहे होते हैं। वक्त के साथ ये वोट जमा होकर एक नई शनाख्त को पक्का कर देते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल रह जाता है, हमारी रोज़मर्रा की आदतें इस शख्स की तामीर कर रही हैं जो हम आने वाले सालों में बनेंगे। तो हम किसके लिए वोट दे रहे हैं?